अब मोदी जी तो आगे दिल्ली की सफाई नहीं करेंगे। दिल्ली की सफाई तो आम आदमी पार्टी या तो केजरीवाल करेगा या विजेंद्र गुप्ता करेगा, इन्होंने ही सफाई करनी है। तो आप क्यों ले आते हैं? आप बड़े नाराज हैं, आप गंदी सी फोटो यूज करते हैं उनकी। तो विजेंद्र गुप्ता को कहा आप अपनी अच्छी फोटो भेज दो, हम बहुत लगा। आपने अपनी तो अच्छी सी फोटो खिंचवाई है, नई शर्ट, और नेट पे हमने ढूंढा, उनकी वो सबसे अच्छी फोटो मिली हमको। ये फोटो हमने आप हमसे बात करते हैं, इंडियन न्यूज़ आपको दे दो टाइप करके अच्छी फोटो है। दिल्ली के लोगों से यही अपील है, अब अपने को दिल्ली साफ करनी है। जैसे हमने दिल्ली में एजुकेशन माफिया तोड़ा, जैसे हमने ठेकेदारों का माफिया तोड़ा, बिजली कंपनियों का माफिया तोड़ा, टैंकर का माफिया तोड़ा, अब दिल्ली की सफाई करनी है। दिल्ली की सफाई करने के लिए आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। अच्छा जी, आपने क्या अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है? आपने मोदी जी का नाम दिया, अभी मैं ये देख रहा हूँ जब से आप पंजाब से लौटे हैं तब से अब उनका नाम नहीं ले रहे हैं, आप पहले सीधा अटैक कर रहे थे, तो क्या ये रणनीति में परिवर्तन किया है आम आदमी पार्टी ने? अच्छा काम हमारा किसी इंडिविजुअल से या किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जब जब वो अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, जब जब गलत काम करेंगे हम विरोध करेंगे, हमारा धर्म है। उन्होंने स्वच्छ भारत किया, हमने साथ दिया। उन्होंने योगा किया, हमने साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम किया, केजरीवाल ने साथ दिया, बीजेपी ने साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम लॉन्च करने के बाद दिल्ली की बीजेपी को बुलाया, उनको कहा भी तुम एमसीडी चला रहे हो, दिल्ली को साफ करो। हजारों करोड़ रुपए दिए उन्होंने बीजेपी वालों को दिल्ली में, सारा पैसा खा गए बीजेपी वाले, मोदी जी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छा, शुंगलू कमेटी में बहुत सारी चीजें, कुछ लोगों को मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था तो उन्होंने कुमार विश्वास के उस वीडियो को शुंगलू कमेटी से भी जोड़ा कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल रिश्तेदार को लाभ के पद देने का विरोध करते थे, लेकिन वहीं सत्येंद्र जैन की बेटी को, शोभना जैन को मोहल्ला क्लिनिक में सलाहकार बनाया गया। आपने विरोध क्यों नहीं किया इस चीज का? कितने पैसे मिलते थे उसको? अच्छा, दिल्ली में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसे सलाहकार के पद पे लगाया जा सकता है? बहुतों को बनाया है, बहुतों को बनाया है। ये हमने दिल्ली सरकार बनने के बाद, आपको याद होगा, हमने कहा था भाई जो बच्चे कॉलेज करके निकलते हैं आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, हम लोग आपको लेंगे। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कई सारे बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को जो पैसा नहीं लेते, उनको ना पैसा दिया ना सुविधा दी, कुछ नहीं दिया उनको हमने, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं दिया। वो बेचारे अपना साल भर 1.5 साल भर अगली नौकरी करने के पहले यहाँ पे आते थे और काम करते थे। कितने सारे बच्चे लगे एज इंटर्न। क्या गलती है इसमें? शुंगलू कमेटी ने इस पर सवाल उठाया। शुंगलू कमेटी ने सवाल क्यों उठाई है? शुंगलू साहब से जाके पूछिए। शुंगलू साहब के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और शुंगलू साहब के खिलाफ बहुत सीरियस कंप्लेंट आई थी एलजी के पास, मेरे पास, तो इन्होंने सेटिंग कर ली शुंगलू के साथ। आपने बनाई रिपोर्ट? शुंगलू के साथ सेटिंग कर ली कि तुम एक काम करो, केजरीवाल को ठोक दो रिपोर्ट में, तो हम तुम्हारी इंक्वायरी नहीं कराएंगे। आप पूछो एलजी साहब क्या इंक्वायरी करके पूछो, जून 2015 के अंदर उनके पास शुंगलू के खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि नहीं आई थी? शुंगलू ने इतने घपले कर रखे हैं डीपीएस की सोसाइटी में। नतीजा है जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई, पूरी शुंगलू कमेटी रिपोर्ट उठा के देख लो, उस रिपोर्ट में एक पैसे के भ्रष्टाचार की गड़बड़ अगर हो, पूरी शुंगलू रिपोर्ट क्या कहती है? शुंगलू रिपोर्ट कहती है एलजी के पास इस केस में फाइल नहीं भेजी, एलजी के पास फाइल नहीं भेजी, वो कहते हैं इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की। हमने एलजी के पास फाइलें नहीं भेजी, हम मानते हैं, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 70 में से 67 सीट आई, हमारा ये मानना था कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम फाइनल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट फाइनल है, एलजी के पास फाइलें भेजने की जरूरत नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में नहीं भेजी जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भी एलजी फाइनल है, हमने सारी फाइलें एलजी के पास भेजनी चालू कर दी। घपला। और मेरे को बड़ी खुशी है, शुंगलू कमेटी को बनाया हमारे विरोधी पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुंगलू कमेटी बनाई, जो हमारी घोर विरोधी है। उसने हमारे 2 साल की सारी फाइलें चेक कर ली, सारी फाइलें चेक करने का एक पैसे का उनको गड़बड़ नहीं मिली। इससे बड़ा सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिल सकता है? मैं चैलेंज करता हूं, हमको भी अपनी सारी फाइलें दिखा दो, देखते तुमने कितनी गड़बड़ कर रखी है। आप इतने नाराज क्यों रहते हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग आप ही को मुख्यमंत्री मानते हैं क्योंकि आपको चुना गया है, तो ये इतना झगड़ा लोगों में असर है इस बात का? मैं क्या हम झगड़ा कर रहे हैं। आप ये बताओ, कल हमारा इन्होंने दफ्तर छीन लिया,
हमने झगड़ा किया, हमने दफ्तर 67 सीट वाली पार्टी का एक दफ्तर है, 0 सीट वाली कांग्रेस के 4 दफ्तर हैं दिल्ली में, उनको 4 बड़े बड़े बंगले बीजेपी वालों ने दे रखे अपने दफ्तर बनाने के लिए। 3 सीट वाली पार्टी बीजेपी के 7 दफ्तर है दिल्ली में, 7 बड़े बड़े, हमारा एक दफ्तर है। कानून में लिखा हुआ है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम गड़बड़ नहीं कर रहे, कानून में लिखा हुआ है कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को दिल्ली सरकार दफ्तर देगी। तो हमारा इन्होंने छीना ना, हमने थोड़ी छीना। डब्ल्यूडी के उस समय अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि जब उन्होंने वो बंगला लौट किया, उसने डिसीजन पास किया, कैबिनेट ने, जो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी हूबहू शब्दशः दिल्ली सरकार ने वो पॉलिसी अपना ली सारी पार्टियों के लिए। तो फिर अब आपको तो यही कह रहा हूँ कि क्यों खाली करना पड़ रहा है। पालन किया तो नहीं होना। एलजी के को इस्तेमाल करके केंद्र सरकार हमारे सारे निर्णयों को, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया एलजी फाइनल है, तो हर चीज में एलजी को इस्तेमाल करके हमारे नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने बोला हुआ। अभी तक दिल्ली सरकार फाइनल होती थी, कैबिनेट फाइनल होती थी, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, अभी बोला अगस्त के महीने में कि एलजी फाइनल है। अब एलजी फाइनल है, एलजी को इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी इसके ऊपर कानूनी वो चल रहा है, हम लोग सलाह ले रहे हैं इससे एडवोकेट से कि क्या करना चाहिए इसके बाद। चुनाव आयोग को राष्ट्र कहना, पर मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मोटे मोटे दिल्ली सरकार के बड़े लिमिटेड दायरा है, मोटे मोटे 4 ही डिपार्टमेंट थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन 4 विभागों में, 4 क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं 2 साल के अंदर, चारों में, मानना पड़ेगा ये। लेकिन बहुत सारी चीजें 80% दिल्ली के काम ऐसे हैं जो एमसीडी से होते हैं, नगर निगम से होते हैं। सबसे बड़ी सफाई है, पार्किंग है, ये वो बहुत सारे काम है। और जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं एमसीडी के अंदर वो टांग अड़ाते हैं। जैसे पिछले साल हमने बजट पास किया 250 करोड़ का, हमने कहा दिल्ली में जितने डार्क स्पॉट्स हैं, जितने अंधेरे इलाके हैं, वहां पे हम खंबे लगाएंगे और उस पे बिजली के वो लगाएंगे। हमने इनको कहा, इन्होंने हाउस में, बीजेपी वालों ने एमसीडी के हाउस में प्रस्ताव पारित कर दिया, दिल्ली सरकार के पैसे से हम दिल्ली की सड़कों पे खंबे नहीं लगने देंगे। किसका नुकसान हुआ? औरतों का नुकसान हुआ जो असुरक्षित महसूस होती है। बताओ इनका क्या गया? कितनी गंदी राजनीति है। दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार खंबे लगा रही है, केवल इनसे एक एनओसी चाहिए था, इन्होंने एनओसी नहीं दिया। पिछले साल हम लोगों ने बजट में पास किया कि 1,500 करोड़ रुपया पास किया कि पूरी दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर हम घर घर में पानी पहुंचाएंगे पाइपलाइन से, टूटी से। इन्होंने हाउस में प्रस्ताव पारित कर दिया कि दिल्ली सरकार के पैसे से एमसीडी के रोड्स के ऊपर पाइपलाइन नहीं लगने देंगे। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ। अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक ही सरकार अगर आपकी होगी, नगर निगम में भी, एमसीडी में भी और उसमें भी, दिल्ली सरकार में, ये सारे झगड़े खत्म होंगे और बहुत तेजी से दिल्ली का विकास होगा। बाकी खबरों के लिए